बहुत भीड़ है माँ जी यहाँ पर। तो क्या अकेले तू ही चाहती है पुण्य कमाना? अरे और भी लोग तो चाहते हैं कि उन्हें पुण्य मिले। ये तीर्थ स्थान बहुत प्रसिद्ध लगता है माँ जी। अरे यहाँ जो भी मन्नत मानी जाती है सारी पूरी होती है, इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तेरी कोख भरे, ताकि अगले बरस बहू के साथ साथ पोते को भी लेकर आऊँ तेरे दर्शन कराने। माँ जी आप झूठ बोल रही हो। मैं यहाँ हूँ। आप यहाँ थोड़ी भगवान से कुछ मांगने आई हो। आप तो अपनी बहू जमुना को यहीं छोड़कर जाने के लिए आई हो, है ना? सच कह रहा हूँ, है ना? तुम माँ जी, आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? मैं जमुना को बता दूँ? मैं यशोदा नहीं हूँ कृष्ण। कृष्णा, मैं तुझे डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी। आप किससे बात कर रही हैं माँ जी? अरे कृष्ण से, और किससे? छोटा मुंह बड़ी बात। कृष्णा यहाँ कैसे माँ जी? वो तो गोकुल में है ना, और हम तो गोकुल से कोसों दूर हैं। वो यहाँ कैसे आ सकता है? माँ जी, जमुना नहीं जानती है कि मैं कृष्ण हर जगह होता हूँ, इसीलिए आपके मन की बात भी जान गया हूँ। सबको देख सकता हूँ, हर जगह होता हूँ। मुझे देखो। चुप। माँ जी, पोल खोल दूँ? जमुना से सच सच बोल दूँ मैं? बोल दूँ? तुम चाहते हो या नहीं? माँ जी, मुझे आपकी चिंता होने लगी है माँ जी। देखिए माँ जी, देख लिया अपनी बहू को, कितनी भोली है। आप जमुना के बारे में क्या सोचती हैं? और वो है कि आप ही की चिंता कर रही है। अरे कृष्ण कहाँ गया? माँ जी, अब पता है मुझे तू क्या बोलने वाली है। ठीक हूँ मैं। अब एक काम कर, जी वहाँ लंगर लगा हुआ है, जाकर हम दोनों के लिए खाना लेकर आ। जी। यही समय है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ जी, अब आप भाग जाएंगी ना, है ना? मैं सब जानता हूँ। जमुना को छोड़कर अब आप भाग जाएंगी। मैं? अभी बताता हूँ। ये मुझे कृष्ण होने का भ्रम क्यों होने लगा है?
छोटे, क्या हुआ? इतने व्याकुल क्यों हो तुम? बताओ छोटे। ये संसार कितना दुष्ट है भैया। हम पशु को जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम मानव अपनों से नहीं करता। स्वार्थ मानव को इतना गिरा देता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को नहीं समझ सकती, उसकी मित्र नहीं बन सकती। परिवार की नाव तूफान में अटकी हो तो उसे किनारे पर लाना परिवार के कर्ता का कर्तव्य होता है। परंतु वो तो परिवार की नाव को तूफान में धकेल रहा है। शांत हो जाओ छोटे, तुम्हें तो प्रलय का विलय करना है। परंतु भैया, जब अपने ही प्रलय को बुलावा भेजते हैं, तब मन उदास होता है। क्या मौसी ने जमुना को तीर्थ क्षेत्र पर त्याग दिया है छोटे? हाँ भैया। माँ जी, अरे कोई डूब गया। चलो 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 देखते हैं। अरे क्या हुआ बहन? कोई डूब रहा है, शीघ्र चलो। पता नहीं कौन है, नदी में स्नान कर रही थी, डूब रही है। चलो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहाँ है माँ जी? कहाँ गई माँ जी? कहीं उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मैं नदी में डूब रही हूँ और मुझे बचाने वो चली गई? नहीं नहीं नहीं, माँ जी, माँ जी, माँ जी कहाँ है आप? माँ जी, मैं जमुना तो जीवित हूँ। चलो चलो। माँ जी, अरे भागो, कोई डूब गया है। माँ जी, हाँ कोई डूब रहा है। माँ जी। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, आपके बनाए मनुष्य का इतना अधोपतन। माँ जी, माँ जी। चलो चलो। मनुष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति। नारायण नारायण। देवर्षि, यही तो प्रभाव है आने वाले कलयुग का। इसी के कारण मानव अपने स्वार्थ को ही परमार्थ समझेगा, दूसरों के अहित में ही अपना हित देखेगा, अनीति को ही नीति कहेगा। देवर्षि, कलयुग में मानव अनाचार, अनीति, अधर्म इन्हीं को अपना मित्र, अपना सगा संबंधी समझेगा। इसी के कारण भाई भाई को भाई नहीं मानेगा, पुत्र माता पिता का अपमान करेगा, सत्ता, सिंहासन, धन, इसके लिए मानव अधोपतन की कई सीढ़ियां एक साथ नीचे कूदेगा। मानव का अहंकार उसे अपने विनाश की ओर खींच ले जाएगा देवर्षि, और अपने ही अहंकार के कारण मानव अपने ही कुल का संहार करेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, इन्हीं अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार हुआ है। नारायण नारायण। नंद रानी जी, माखन तैयार हो गया है।
कन्हैया, कान्हा, कन्हैया, हमारा कान्हा उदास क्यों है? हमसे बात नहीं करोगे? अपनी मैया से भी नहीं करोगे? देखो कन्हैया, हमने तुम्हारे लिए मीठा मीठा माखन बनाया है। अब तो मुस्कुरा दो। तुम जब मुस्कुराते हो तो सारा गोकुल मुस्कुराता है। तुम हंसते हो तो सारा विश्व हंसता है। अब हंस दो ना। हमसे कोई अपराध हुआ है कान्हा? कान्हा, हमसे कोई भूल हुई है? किसी ने तुम्हें डांटा कन्हैया? यशोदा कहाँ खो गई? मैया, बड़ी मैया, मैया कहाँ है? मैया, मैया कहाँ हो? आ जाओ। बाका कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। क्या बात है यशोदा, आज सब बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं जी, कृष्ण को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया को, मेरे कृष्णा को। देखिए ना भैया, कृष्ण उदास है। हमारे कृष्ण और गोपियों के बीच अवश्य ही कोई अनबन हुई है भाभी। कोई अनबन नहीं है नंदराय जी।
कजरी, जमुना आई। जमुना? जमुना तो अपनी सास के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। इतनी शीघ्र कैसे आएगी जमुना? कान्हा, कन्हैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। जमुना? कृष्ण ने अचानक जमुना के बारे में क्यों पूछा? पुत्री, तुम इतनी घबराई हुई और डरी हुई क्यों हो? किसी को ढूंढ रही हो? मेरी माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ जी? मेरी सासू माँ। कुछ देर पहले एक लड़की नदी में डूब रही है। मैंने सोचा कि मेरी सासू माँ कहीं ये सोचकर कि वो लड़की मैं तो नहीं, मुझे ढूंढने निकल गई। इसे मुझे भय लग रहा है ऋषि। माँ जी, ऐसा तो बहुत होता है। लोग अपनों से परेशान होकर यहाँ तीर्थ यात्रा पर उन्हें छोड़ जाते हैं। तुम बहुत भोली हो, मन की सच्ची हो। पुत्री, तुम गांव वापस लौट जाओ। परंतु ऋषिवर, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास ना तो पैसे ही है और ना ही जाने का मार्ग जानती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा आश्रम है। तुम चाहो तो वहां पर निवास कर सकती हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।